हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लिपि 24 नव पर। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग 24x7 कैसे काम करता है और कैसे ये हमारे विचारों और आदतों को प्रभावित करता है? चलिए जानते हैं इन दोनों के बीच का अंतर और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। क्या आप जानते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है, एक कॉन्शियस सचेत जो जागरूक होता है और दूसरा सबकॉन्शियस अवचेतन जो छुपे हुए विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। आइए इन दोनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आज के इस जवाब में आपको चेतन और अवचेतन मन के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस जवाब में आप सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये जवाब अच्छा लगे तो इसको अपवोट थम्स अप का चिन्ह जरूर करिए और इसी तरीके के जवाब को सुनाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? इन दोनों दिमाग का क्या काम होता है? इसको कैसे हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं? कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड इक्वल्स आप प्रेजेंट समय में जो भी थॉट सोचते हैं वो सब आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। जैसे आप इस जवाब को पढ़ रहे हैं तो आपके मन में इस समय जितने भी थॉट आ रहे हैं वो सब कॉन्शियस थॉट होते हैं और इस माइंड को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड इक्वल सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसमें हमारी लाइफ की पुरानी मेमोरीज स्टोर रहती है। आपके के जिंदगी में जो भी चीजें आपके साथ हुई है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो सब इस माइंड में स्टोर रहती है, जिसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी कोई भी इंसान कैसा होता है वो निर्भर करता है कि उनकी कैसे प्रोग्राम किया गया है। जो यदि आपको पहले से प्रोग्राम किया गया है कि आप एक आलसी व्यक्ति है तो आप कभी भी किसी काम को प्रोडक्टिव तरीके से नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग इसको करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। ये आपको अलग अलग प्रकार की एक्सक्यूज को देगा ताकि आप उनको ना करें। और एक सर्वे में पता चला है कि हम अपने दिन में जितने भी काम करते हैं उसमें से 90% जोड़ काम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। यानी जो चीज़ें हमारे अंदर पहले से प्रोग्राम है उसके अनुसार हम कोई काम करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा, यदि आप अपने ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें स्टोर हो। तो अब हमें समझ आ गया कि क्यों हमें अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन हमारे मन में जो पुरानी चीज़ें भरी है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि आप अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए ये जरूर है कि आप जाने कि ये दोनों दिमाग कैसे काम करते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? तो सबकॉन्शियस माइंड के फंक्शन को समझने के लिए आप इसको एक गार्डन की तरह समझ सकते हैं जहां हर प्रकार के प्लांट ग्रो करते हैं। आप इस गार्डन के मालिक हैं जो अपने कॉन्शियस माइंड से किसी बीज को इस गार्डन में प्लांट कर सकते हैं। ये जो बीज है वो कुछ और नहीं बल्कि आपके थॉट है जो आप अपने कॉन्शियस माइंड में पूरे दिन सोचते हैं। आप जिस थॉट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी जिसको दिन में कई बार सोचते हैं, वो थॉट इस गार्डन में ग्रो कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाते हैं। तो यदि आप पूरे दिन सोचते हैं मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ, तो आप कहाँ से प्रोडक्टिव बन सकते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से अपने दिमाग को बता रहे हैं कि आप एक आलसी हैं। तो ये आपको आलसी कैसे बन सकते हैं उस प्रकार की सजेशन देगा। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक गजब का फैक्ट है कि इसको ये नहीं पता कि कौन चीज़ गलत है और कौन सी सही। बस आप जो चीज़ें इसको कई बार अपने कॉन्शियस माइंड से कहते हैं वो उसको सही बनाना शुरू कर देता है। तो यदि आप आलसी से प्रोडक्टिव या शाई से कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो आपको उस प्रकार के बीज को लगातार बोना होगा जिससे आप प्रोडक्टिव या कॉन्फिडेंट बने। शुरू में इसको करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप जैसे जैसे किसी थॉट को एक दिन में कई बार रिपीट करते हैं तो आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग बदलना शुरू होने लगती है। इसलिए हम सबकॉन्शियस माइंड की तुलना एक गार्डन से करते हैं, क्योंकि इसमें आप जिस प्रकार के बीज को बोते हैं उसको ये ग्रो करता है, चाहे वो सही का बीज हो या गलत का। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के बीज अपने दिमाग में बोते हैं। कोई अपने मन की पुनरावृत्ति कैसे कर सकता है, इसलिए ये गहरे स्तर पर उसके अवचेतन और चेतन मन में प्रवेश करता है। चेतन अवचेतन क्या है? क्या चेतन और अवचेतन मन अलग अलग होते हैं? चेतन और अचेतन मन के फर्क क्या है? अवचेतन मन किसे कहते हैं? मन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन या बेहोश मन अनकॉन्शियस माइंड। हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा उदाहरण के साथ जान लेते हैं। चेतन मन कॉन्शियस माइंड। चेतन मन हमारा सक्रिय दिमाग एक्टिव माइंड होता है जिसे हम
हमारी सक्रिय अवस्था कहते हैं, जिससे हम हमारे सोच विचार तर्क से कोई भी निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हम पहली बार ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे कार पर ही होता है। इस तरह हमारा चेतन मन काम करता है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो हम अभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण हैं।